हेलो, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मस्त मज़े से होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को सुप्यार। तो आज दोपहर के लंच में लकड़ी के चूल्हे पर और साग और भात, यानी कि देहाती भाषा में बोलते हैं साग और भात, तो वही बनने जा रहा है। तो पहले साग को मैं उबालूंगी, उसके बाद इसमें मैं तड़का लगाऊंगी और उसके बाद मैं भात बनाऊंगी। तब तक मेरा साग उबल रहा है, तब तक मैं एक खाद तैयार कर ले रही हूँ। ये है उबला और ये है बाल्टी, ये देखिए, और इसमें मैं पानी भर ली हूँ। और ये जो है ये पुराना सरसों का खली है, तो ये दोनों इस बाल्टी में डाल के मैं भर दूँगी और इसको 24 घंटे तक भिगोए रखूँगी। उसके बाद मैं अपने पौधों में दूँगी। तो तब तक ये काम मैं उधर खाद भिगो दी मैं, तब तक मेरा इधर साग उबल गया। अब साग में हमको तड़का लगाना है, तो इसको मैं पलट ले रही हूँ दूसरी थाली में और उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में बैठा दी और ये जो है ये रहा साग और साग का पानी। तो ये साग का पानी मैं फेंकूंगी नहीं, उसी खाद में मैं इसको डालूंगी। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका और सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और यहाँ जो है ऊपर धूप तेज निकल रखा है और हवा भी उतनी ही तेज बह रही है, तो इसके वजह से लकड़ी का जो आँच है इधर उधर फैल जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें मेथी दाना डालूंगी। मैं लकड़ी पे पहले खाना बनाती थी कि बीच में मैं बंद कर दी थी, और कहते हैं ना कि थाली सामने रखा रहता है और मति बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि लोग उसका कदर नहीं करते हैं। तो लकड़ी मेरे घर का है और ज़्यादा है, और कितना सड़ गया, कितना लोग उठा करके ले गए, पर मैं इसका केयर करना छोड़ दी थी। लेकिन अब जो है इसके फ़ायदे हमको समझ में आ रहा है। तो मेथी दाना मेरा चटक गया, अब इसमें मैं मिर्चा डालूँगी और ये लहसुन डालूँगी। और लकड़ी पर बनाने का खाना के कई फ़ायदे हो रहे हैं, हमें दिख रहा है, और ये भी हमको यूट्यूब से ही ज्ञान मिला। एक तो इसका राख जो है वो खाद के काम आएंगे, और दूसरा जो है मैं कई बीमारियों से ग्रस्त रहती हूँ, तो हो सकता है कि ऊपर नीचे करने से मेरा कुछ बीमारी जो है भाग जाए। तो मैं इसी कोशिश में ये सब कर रही हूँ। दवा खाते हुए हमको 20 साल हो गए। ये मिर्चा और लहसुन मेरा थोड़ा ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी मैं, और इसके बाद इसमें मैं टमाटर डालूंगी। मेरा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ। टमाटर को कुछ देर चलाऊंगी, पकने दूंगी। और ये रहा लकड़ी पर बनाने का फ़ायदा, तो मेरा लकड़ी यूज हो जाएगा। मेरे गार्डन में ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, रेड़ का लकड़ी, आम का लकड़ी, अमरूद का लकड़ी, अभी सहजन कटेगा उसका लकड़ी। तो ये सभी सड़ जाते थे और मैं किसी को दे देती थी। लेकिन और ऐसे मैं गैस पर खाना जल्दी से बना के दोपहर को बैठ जाती थी, कोई काम रहता नहीं था। तो इस तरह से ज़्यादा बीमारी का मैं शिकार बन चुकी हूँ। कई बीमारी है मेरे पास, तो बीमारी दूर करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। टमाटर भी मेरे पक चुके हैं थोड़े, अब मैं इसमें साग डाल दूँगी। वो बुला हुआ जो साग मैं रखी थी उसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये हल्के हल्के आंच पर पकने दूँगी। और आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि मेरी बीमारी जो है ठीक हो जाए।
मैं 20 साल से दवा खा रही हूँ और कई सारे कारण भी है। और चिंता से नहीं आदमी सब काम धाम छोड़ के बढ़ जाता है कि अब हमको हार मिल गई है, जैसे कि हार हो गई हो। ज़िंदगी में सभी तरह से हार जाते हैं लोग, तो छोड़ छाड़ के बढ़ जाते थे, वही हुआ था मेरे साथ। तो अब नए सिरे से मैं शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा बीमारी दूर भाग जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँगी। ये जब बीमारी होता है तो शरीर में कितना कष्ट होता है, ये हमसे पूछिएगा, मैं बताऊँगी कि कितना कष्ट होता है। और इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, ये देखिए। मैं इसको ढक दूँगी, तब तक पकेगा। तब तक मैं चावल और कुकर दोनों नीचे से लाना है, क्योंकि हमको ऊपर नीचे करना है। साग बनकर मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इस पर ये नया चावल है, इसको बैठा दे रही हूँ, तो चावल भी हो जाएगा। साग मेरा रेडी हो गया। और तब तक चलती हूँ मैं नीचे से कुछ और सामान लाना। चावल मेरा हो गया और चावल जब तक बन रहे थे तब तक मैं ये चटनी पीसने चली गई थी और ये सलाद काट के ला दी। तो ये साग और चावल, चटनी, सलाद, ये गांव का देसी खाना है, देहात का। तो चलिए अब बच्चों को खाने के लिए दे दी। तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिए हैं खाना, और ये है गांव का देसी खाना। अब बच्चे भी खा रहे हैं दोपहर का लंच, और मैं भी चल रही हूँ इन लोगों के साथ खाना खा लूँगी। उसके बाद दूसरा काम भी है। दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम की, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने आगे घर की तरफ। तो ये है धान क्या भूसी, जो मैं कुछ जो है बोरी में कस के रख दी हूँ, इतना सारा, और अभी भी ढेर सारे हैं। तो इसी को इकट्ठा करके बोरी भर के रखना है। ये मेरे खाद के काम आएंगे और लकड़ी जलाने के भी काम आएंगे। तो चलती हूँ, अभी मैं यही काम करूँगी। अब सारे जो धान का छिलका था सो मैं बोरी में भर के रख दी। और यहाँ का मिट्टी सख्त था तो कुछ यहाँ पर लाकर मैं डाल दी हूँ मिट्टी के ऊपर। और यहाँ मक्का है तो यहाँ का भी मिट्टी सख्त था, तो कुछ छिलका इसमें भी लाकर भर दी हूँ। तो इससे मेरा मिट्टी होगा कि हल्का हो जाएगा। और यहाँ मेरा बरबट्टी निकल रहा है, ये देखिए। तो मतलब मिट्टी तो एक ही साथ भरा गया था, तो सब तो मिट्टी एक ही जैसा है। तो इसमें भी मैं थोड़ा भूसी ला करके डाल दी हूँ, ताकि यहाँ का मिट्टी जो है हल्का हो जाए। तो अब मैं वीडियो बंद करूँगी और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है दूसरे काम से। और यहाँ पर कुछ बोरी भर के ला कर यहाँ रख दी हूँ, अब कुछ बोरी वहीं पर है। तो चलती हूँ, अब आप लोगों से अलविदा कहती हूँ।